प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि यहाँ का 2022 का जो विधानसभा इलेक्शन है वो अब कंप्लीट हो चुका। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ कैंडिडेट था और 313 खलीलाबाद के आम जनता का शुक्रिया मैं अदा कर दूँ, जिसने वोट दिया भी, जिसने वोट नहीं भी दिया। क्योंकि ये जीवन का जो है एक मोमेंट ऐसा है कि दिन बैठा नहीं रहता है, चलता रहता है और समय बीतता रहता है। तो बड़े प्यार से यहाँ पे आम जनमानस का, हर समाज के सभी वर्गों का हमें प्राप्त हुआ और मैं सभी का शुक्र जो हमारे साथ चले दिन रात, मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको, और जिन्होंने हमें वोट दिया और जिन सज्जनों ने नहीं भी वोट दिया उनसे भी हमें कोई भी शिकायत नहीं है। हमें सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जितने प्रत्याशी लड़े थे हम सभी भाईगण, उसमें जो भी आदरणीय अंकुराज त्रिपाठी बीजेपी के जो माननीय विधायक यहाँ पे नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं उनको भी शुभकामना दूंगा कि जनता ने उन्हें चुना है तो खलीलाबाद को आगे ले जाने का काम करें सभी वर्गों के मान सम्मान में। क्योंकि जीवन में समय कभी कभी मिलता, मैं भी 3 इलेक्शन लड़ा और नहीं हम हासिल कर पाए अपनी जीत को। लेकिन ये पिछली बार भी जब मैं हारा जगदम्बिका पाल साहब को, तब पर भी मैंने कहा कि आप जाइए, सरकार में कैबिनेट मंत्री बनिए। मैंने उनको भी शुभकामना दी है। मैंने हमेशा एक ऊंची सोच के साथ, कभी इलेक्शन में जो कुछ भी इंसान कहा तो वो तो जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकली तौर पे आरोप प्रत्यारोप लगता है और उसको कोई एक निजी भावना से नहीं देखना चाहिए इसी तौर पे। और अगर मुझसे कहीं ठेस भी पहुंचा किसी को तो मैं उनका भी आदर सम्मान करता हूं कहीं न कहीं से। ऐसा नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूं। बिल्कुल एक इलेक्शन को लेके सभी पार्टी की तरफ से, जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन जी का वीडियो चलाया जा रहा था निरंतर हमारे समाज में, जबकि बहन जी ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोला था, अब वो आज के दिशा में चलाया गया। तो कहीं न कहीं से ये चीज़ों को लेके बोलना पड़ता है बहुत सारा चीज़। और अब यहाँ पे भाजपा की सरकार को ना जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, तो अब तो जनता ने सर्वाधिक मत दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पिछली बार भी बीता है। तो कहीं न कहीं आम जनमानस को अपने घरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन है कि नहीं, रोज़ी-रोज़गार है कि नहीं और हमारा विकास है कि नहीं। अगर जनता वाक़ई में कहीं न कहीं भाजपा अच्छा काम किया तो उनको मौका दिया। और हम तो बहुजन समाज पार्टी के, हमारे नेता ने वाक़ई में, हम जितनी कद्र करें बहन सुश्री मायावती जी का उतना कम है कि 21 साल से पार्टी में हूँ। उन्होंने कभी किसी वर्ग के साथ, मतलब कभी उन्होंने वो भी नहीं किया जो हमारे मुस्लिम समाज के बारे में चलाया जाता है। कभी बहन जी की सोच नहीं। हाँ, ये है कि बोलने में किसी और तर्क पे था, उसको ओवरऑल तर्क पे लिया गया। तो हम लोगों को भी भारी नुकसान सहना पड़ा। और ख़ास तौर जो खलीलाबाद में इस चीज़ का हम अपने समाज में कहते रह गए कि कम से कम आज जो परिवेश है, आप समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरकार रही, लेकिन हमारे समाज का आज एजुकेशन स्तर, हमारे बच्चों का, हमारे रोजी रोजगार, इन सबको लेके मैंने बहुत अपनी बात को रखा। हो सकता है कि मेरी बात से बहुत सहमत हमारे समाज के लोग नहीं थे, क्योंकि उनके सुबोध यादव को लोग लामबंद होकर 25,000 वोट किया। यहाँ पे जो आदरणीय अंकुराज त्रिपाठी और श्री जय चौबे हुए, इनके समाज के लोगों ने पहले दूसरे पे पहुँचाया। हमारे समाज के लोग 1,80,000 थे, इन्होंने हमें तीसरे पे पहुँचाया। तो इसके लिए भी मुबारकबाद मैं देता हूँ कि अगर उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दिया है तो ये भी उनको बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। क्योंकि मुझे ना ठेका करना था, ना तो मुझे यहाँ पे हमारे घर में कोई बच्चा ठेकेदारी करता। मैं भी तो अपने हर सभी वर्गों के साथ, मैंने अपने भी वर्ग को हमेशा चाहा कि एक नुमाइंदा ऐसा हो कि जो यहाँ की भी बात रखे। तो कहीं न कहीं असमंजस हमेशा रहा कि खलीलाबाद जैसे सीट पर भी अगर हमारा समाज अपने एक नुमाइंदा नहीं दे सकता, तो ये भी बहुत बड़ा वो है। क्योंकि सरकारें तो आती ही जाती हैं, पार्टियाँ ऐसा नहीं है कि बहन मायावती जी पे आरोप लगा और मुलायम सिंह के बारे में जो है साक्षी महाराज से, कल्याण सिंह से लेके सुनील सिंह जैसे लोगों को वो किया, तो हमारा समाज तो इसको बिल्कुल नहीं सोचा। तो इसको हमको भी बहुत वो है कि भाई एक तरफ हमारी बहुजन समाज पार्टी जो जिसकी एक्शन प्लान कहीं न कहीं से अपनी जो उपलब्धियाँ थी नहीं बता पाई और हमारा समाज भी नहीं चेता। तो इस बीच में हम लोग तो अकेले पड़े इस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ का हमें भी अकेले आप चुनाव लड़े खलीलाबाद, आपकी जो सुप्रीमो है यहाँ पे नहीं है, तो क्या माना जाए कि उनकी जो है, अगर उनकी सभा लगती तो वो वोट देखिए, बढ़ तो सकता था? राष्ट्रीय अगर कहीं न कहीं से मुझको भी अगर बल मिलता तो मुझको भी बहुत हो रहा था। लेकिन मुझे गर्व इस बात की, मैं 3 इलेक्शन लड़ा और जनता ने अपार सम्मान दिया। क्योंकि मेरा वो उद्देश्य ही नहीं है कि हमें राजनीति से वो करना है। हम तो हमेशा मेहनतों के बल पे ज़िंदगी जिया और साफ एक बेदाग ज़िंदगी जिया। हमारी तो जाँच सीबीआई हो चुकी है, ईडी हो चुकी है, ओडब्ल्यू हो चुकी है। देश की कोई बड़ी जाँच बची नहीं है जो हुआ ना हो।
तो मेरे ऊपर तो कोई दाग नहीं है। बाकी हिंदू बना मुस्लिम ये कहना गलत है। यहाँ पे अक़लियत समाज के लोग ऐसा थे कि वो चाहते तो अपना एमएलए बनाते, लेकिन हमें अफसोस नहीं, क्योंकि वोट आज़ादी है। अगर उन्होंने हमें बहुत वोट हमें मिला भी है, 18 से 15 हज़ार के करीब वोट हमें मिला भी है, उन्होंने दिया, हम अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। बस कहने की ये बात है कि सबने अपने समाज को नुमाइंदगी दिया, लेकिन हमारे समाज के लोगों को लगता है कि नहीं पसंद है उनको। तो आगे की फिर यहाँ से लड़ना कि कोई दूसरी जगह आपको फिर जाना है? देखिए, चुनाव की जो ये कह बार बार कहा जाता है चुनाव आप जैसे आप क्षेत्र बदलते रहते हैं, तो अगला चुनाव क्या से लड़ेंगे? यहीं से लड़ेंगे कहीं और से? क्षेत्र बदलने की जो परिप्रेक्ष्य में बता दूं, कभी मैंने नहीं बता। पिपराइच मैंने लड़ा, 70,000 वोट मैं पाया। आज हमारे वहाँ के लोगों ने फ़ोन करके रोया है।